नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल इंडियाज़ ब्यूटी एंड कल्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये आज जो वीडियो बन रही है ये पर्टिकुलर एक लड़की की रिक्वेस्ट पे बन रही है जिन्होंने मुझे ऑडियो नोट्स भेजे, अपनी समस्याएँ बताई। उसमें बीच में उन्होंने छोटा सा एक लिख के भी मैसेज भेजा, वो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊँगी। तो वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, मुझे ऐसे नोट डाउन करनी पड़ी। वो मैं बता देती हूँ आपको, एग्जैक्ट वर्ड मैं बता पाऊँ इसलिए मैंने नोट डाउन की उनकी बातें। ये जो वीडियो है ये बहुत 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 सारे लोगों से रिलेट करेगी और इसको कैसे सॉल्व करना है, ये सिचुएशन क्यों आपकी लाइफ में आती है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, कोई थ्योरी नहीं कि ऐसे करो वैसे करो, ये आदतें अपनाओ वो आदतें अपनाओ। बिल्कुल प्रैक्टिकल जो कि होना चाहिए। इन्होंने मुझे अपने कई सारे फ़ोटो भेजे। ये लड़की निहायत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। और मैंने जब इनकी बातें सुनी तो एक और मेरी व्यूअर हैं जो कई बार मेरे से रिक्वेस्ट करके वीडियो बनवा चुकी हैं, मैंने उनको भेजी इनकी फ़ोटो। तो जब उस लड़की ने इसकी फ़ोटो देखी तो उसके मुँह से निकला, दीदी ये तो बहुत सुंदर लड़की है और इसकी तो डिम्पल भी पड़ते हैं गाल में, ये तो बड़ी सुंदर है। सुन लो, मैं आपका नाम नहीं लूँगी, मैं एस बोलूँगी आपको क्योंकि आपका एस से नाम है, कि आपके बारे में मैंने तुम्हें देखा, मुझे तुम बहुत सुंदर लगी, किसी और को भेजा उन्हें सुंदर लगी, और तुमने क्या लिखा अपने आप को कि मेरा चेहरा ऐसा है, मैं सुंदर नहीं दिखती, मेरी जेठानी मुझसे सुंदर दिखती है, और इस करके तो ये सारी प्रॉब्लम नहीं हो रही। एंड अब तुम्हारी समस्याएं मैं बता देती हूँ। लोगों से बात भी नहीं कर पाती हूँ, समझ ही नहीं आता उनसे क्या बात करूँ। और शादी से पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, मैं लोगों से बहुत बातें करती थी। पता नहीं क्या मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया है कि अब मेरे पास बैठे होते हैं लोग और मैं समझ ही नहीं पाती कि इनसे क्या बात करूं। और कोई लोग अगर मेरे घर पे आने वाले होते हैं तो उस टाइम मुझे ये लगता है कि यार अब इनके पास बैठना पड़ेगा, इनसे मैं क्या बातें करूंगी। तो मुझे किसी से बात करना, किसी से मिलना भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एंड जैसी मैं हूँ ऐसा ही मेरा बेटा भी होता जा रहा है। जेठानी का जो बेटा है वो बहुत एक्टिव है, मेरा बेटा बहुत शाय है और सब उसके बच्चे को घेर लेते हैं, मेरे बेटे को अकेला छोड़ दिया जाता है। एंड इतना अकेलापन फील होता है, और यही जो मेरा अकेलापन है मेरे बेटे के अंदर भी भरता जा रहा है। तो इन सब चीज़ों में काफ़ी सारे इन्होंने मेरे को भेजे थे, बहुत सारी, मतलब कि इंट्रोडक्शन ही बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से बताऊंगी, बहुत ध्यान से सुनना। जब आपको अकेला किया जा रहा है, जब आपको दूर किया जा रहा है एक फैमिली से, तो ये समझ लो कि आप उनकी और अपनी जो वाइब्रेशन है ना, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमेशा जब एक जैसी चीज़ें होंगी वो एक दूसरे के साथ बने रहेंगे। जब हम दूसरों से अलग वाइब्रेट करने लगते हैं तो दूसरे हमें दूर कर देते हैं अपने आप से। मेरा बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। और हाँ, इन्होंने ये बोला कि लोग इनकी मतलब घर में इनकी जेठानी से सलाह लेते हैं, उनकी एडवाइस मानते हैं, और जब उस पर काम होता है तो उसकी बड़ी तारीफ़ होती है। और मैं अगर कोई एडवाइस देती हूँ और उसका काम अच्छा हो जाता है तो मेरा कोई नाम भी नहीं लेता कि भाई इसकी एडवाइस थी ऐसे। तो आपदा को अवसर बनाना सीखो, मैं ये कहूँगी। मेरी लाइफ की डिट्टो सेम कहानी यही है कि मेरी अपनी सगी मम्मी मेरे को ऐसे बोलती थी, हमारी रमा तो झल्ली है। जैसे कि मेरे बड़े भाई की शादी हुई, छोटे भाई की पहले हो रखी थी, बड़े भाई की बाद में हुई। तो जब हम सारे लोग गैदर हो रहे थे तो मेरी छोटी भाभी ने कहा कि दीदी आप ये काम संभाल लो। तो मेरी मम्मी ने कहा, इस पे नाता कुछ भी है, तो बावली है हमारी रमा तो। मैं खुश, तो मतलब मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, लिटरली मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि मेरे साथ ससुराल में ये हो रहा है। मुझे इन लोगों ने, मेरी 2 जेठानियाँ, मेरी नंद, मेरी सास, ये लोग अपने आप को माने कि हम बहुत दिमाग लेके आए हैं और हमारे मतलब इसकी कोई बात हम वैल्यू देंगे ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं देनी।
तो मुझे इधर आदत पड़ी हुई थी। ये लोग मुझे से ना कोई सलाह, मतलब सलाह लेना तो बहुत दूर की बात है, मुझे इन्वॉल्व भी नहीं करते थे किसी भी अच्छे काम में। तो पहले पहले मुझे थोड़ा सा दुख लगा। मैंने सोचा यार सारे परिवार ने अलग कर दिया। मेरे जो प्राइम ससुराल एकदम फर्स्ट लाइन के लोग कि सास नंद जेठानियाँ इंक्लूडिंग माय हस्बैंड एंड फिर उनके रिश्तेदार, फिर और बाकी जैसे मामियाँ फूफियाँ इनकी मासियाँ, ऐसे सारों ने मुझे और मेरे दोनों बच्चों को एकदम ऐसे साइड कर दिया, बिल्कुल अलग। थोड़े टाइम तो मेरे को अनईजीनेस लगी, लेकिन क्योंकि जैसे इस लड़की ने कहा कि इनको शुरू से ही नहीं, शुरू में तो ये बहुत कॉन्फिडेंट थी, लोगों से बात करती थी, मेरा वो कॉन्फिडेंस डाउन ही नहीं हुआ। मैं और मेरे बच्चे, जब मेरे बच्चों को ऐसा लगता था कि मम्मी हाँ सब बर्थडे मना रहे हैं, हमें इंक्लूड नहीं कर रहे, घर में फंक्शन हो रहा है और हमें हटाया जा रहा है, हमें पूछा ही नहीं जा रहा, हम अपने घर अपने रूम में हैं और हम बिल्कुल हमारे रूम के बाहर बरामदे में वो मज़े कर रहे हैं और हमें शामिल नहीं किया जा रहा। तो मैं अपने बच्चों को ये सिखाती थी कि हम स्पेशल लोग हैं, ये भेड़ बकरी हैं। लिटरली मैं अपने बच्चों की कॉन्फिडेंस को ऊपर रखने के लिए कुछ भी कर सकती थी। आप लोगों ने वो सुना होगा कि आइंस्टाइन की मदर ने एक बार जब उनको स्कूल से निकाल दिया गया था मंदबुद्धि के कारण, तो ये बोला था कि बेटा जो तुम्हारी टीचर ने लेटर दिया है वो ये दिया है कि तुम्हारा जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा दिमाग का है, बहुत होशियार है, हम उसे हैंडल नहीं कर पाएंगे, उसके लिए ज़्यादा अच्छे टीचर की ज़रूरत है, सो हम उसे स्कूल से निकाल रहे हैं। लेटर में ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ उसकी माँ ने उसको बताया कि तुम इंटेलिजेंट हो, और वो आइंस्टाइन, छोटा सा बच्चा आइंस्टाइन बना, उसने इतने सारे इन्वेंशन किए। मैंने अपने बच्चों के अंदर ये भरना शुरू किया, और जब मैं अपने बच्चों को बोलती थी वो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर शायद था, इसलिए मैं अपने बच्चों को बोल पाती थी। एंड और ये धीरे 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 हमारी लाइफ में लोगों को दिखने लगा। मैं अपने बच्चों को बोलती थी कि जंगल देखा है तुमने, डॉक्यूमेंट्री देखते हो, उसमें क्या होता है, एक लायन होता है और उसके बच्चे होते हैं, और बाकी जो भेड़ और सियार और गीदड़ होते हैं ये झुंड में रहते हैं। मैं अपने बच्चों को बोलती थी ये सारे लोग ना, ये वो हैं भेड़ बकरियां हैं, हम शेर हैं और हम अकेले ही रहेंगे, हम खास लोग हैं, हम खास हैं। ऐसे मैंने उनको इतना पैम्पर किया। और मैं जब जैसे आपके बच्चे के साथ कोई नहीं खेलता, मैंने अपने बच्चों के साथ बहुत खेला। और मैं अपने बच्चों को लेके कहीं भी घूमने निकल जाती थी। कभी इन छुट्टियों में शिमला जा रहे हैं, कभी जयपुर जा रहे हैं, कभी देहरादून जा रहे हैं, नेक्स्ट ट्रिप में हम राफ्टिंग करके आ रहे हैं ऋषिकेश। इन छुट्टी में भी ऑलमोस्ट 18 डेज हम ऋषिकेश रह के आए हैं, क्योंकि मेरे बेटे को फिर IIT जाना था, कॉलेज में हॉस्टल में रहना था उसको। मैंने कहा फिर पता नहीं हम कब मिलते हैं। मैंने कोई भी मौका नहीं छोड़ा जहां मैं और मेरे बच्चे जाके चिल करके नहीं आए। और धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो लोग जिन्होंने हमें ऐसे साइडलाइन किया था, कुछ सालों के अंदर ही अंदर ये देख रहे हैं कि हम तो मतलब कि मैं और मेरे बच्चे ये तो अबव एवरेज करे जा रहे हैं। आज मेरी बेटी, मेरा बेटा एंड मी, हमारी लाइफ अबव एवरेज है। मैं ये नहीं कह सकती कि बेशुमार हमारे पास पैसा है, हमारे पास बेशुमार पैसा नहीं भी है, लेकिन हमारी जो लाइफ है, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो सुपर कूल है बाकी जो लोग हैं उनके कंपैरिजन में। सो मैंने अपने बच्चों को हमेशा यही भरा। जैसे एक बार क्या हुआ कि मेरा बेटा बहुत छोटा था, गली में लड़ाई करके आया और उसने किसी बच्चे को पीट दिया। उसकी मम्मी आई और उसने मेरी सास को बहुत उल्टा सीधा कहा। मेरी सास मेरे पास आई, कहने लगी आज तक घर में शिकायत नहीं आई है कि किस घर में मेरे बेटों ने, मेरे और पोतों ने किसी को मारा हो, हाथ भी लगाया हो। तू जंगली है, तेरी औलाद भी जंगली है। वो गली में लड़ता घूम रहा है, उसने एक बच्चे की पिटाई कर दी। मैं शांति से सुना, कोई जवाब ही नहीं दिया, बस थोड़ी सी ऐसे लुक्स दी, ऐसे किया
कि मतलब ये साइन था कि ओके आई विल सी माय सन। वो चली गई। जब मेरा बेटा आया ना, मैंने उसे कस के हक किया। मैंने कहा यस, मैंने कहा तू है बेटा असली राजपूतनी का बच्चा। तो उसने, छोटा था, बहुत छोटा था उस वक्त, थोड़ा सा डरा हुआ था कि दादी भी डांटेगी और मेरी मम्मी भी डांटेगी। तो मैंने कहा मेरे होते हुए तेरे को कुछ कह नहीं सकता। और मैंने अपने बेटे को पता है क्या शब्द बोले उस टाइम पे, मैंने कहा कि देख कभी पिट के आया तो आते तुझे मैं छेतूंगी, छेद आई हो, जो भी तेरे तरफ को उफ करे, उंगली करे, भाई तोड़ दियो बढ़िया वाला। आज नहीं, हमेशा ही याद रखना इस बात को। तो बेचारा छोटा सा था, मासूम सा, ऐसे बोलता। पर मम्मी यार फिर उनकी मम्मी मुझे कुछ कहेंगी। मैं कहा मम्मी पापा को तो मैं खुद देख लूँगी, तुझे जो मैं कह रही हूँ बस वो करना है। हम माँ बच्चे एक दूसरे के अंत फैन हैं, अंत फैन। एंड मैंने अपने बच्चों को और चीज़ें क्या सिखाई कि हमें यूनिवर्स ने अलग किया है जिससे कि हम सिर्फ अपने आप पे फोकस कर सके। यही रियलिटी है। देखो ये एक तरह की आपदा थी, इससे मैं निगेटिवनेस में जा सकती थी, मैं अलोनलेस फील कर सकती थी, मैं अपने आप को कंपेयर कर सकती थी और लोगों से कि भाई और शायद ज़्यादा अच्छे हैं या नहीं अच्छे हैं। जैसे इन्होंने कहा कि ये सुंदर नहीं है, सुंदरता कोई चीज़ नहीं है, कुछ नहीं है सुंदरता। हमें जो प्यार करते हैं ना उन्हें हम हर हाल में सुंदर लगते हैं। जो हमें पसंद नहीं करते वो चाहे तुम ना बिल्कुल ऐसे पत्थर की मूर्ति में से तराश के निकाला हो ना, तुम में 1000 कमियां निकाल लेंगे। सेल्फ अप्रूवमेंट और ये जो निगेटिव सेल्फ टॉक है ना, मैंने जो एक वीडियो बनाई थी, अभी जो मेरी स्पिरिचुअलिटी पे वीडियो बन रही है, इनमें आया था ना निगेटिव सेल्फ टॉक एंड कंपैरिजन टू अदर्स। ये करना ही नहीं है, इसी में ही तो लो वाइब्रेशन हो रही है। ये जो वाइब्रेशन इतनी डाउन 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 जा रही है, अलोननेस फील हो रहा है, निगेटिविटी फील हो रही है, क्योंकि सेल्फ टॉक बैड सेल्फ टॉक चल रही है मैडम आपकी। एंड जो मुझे अलग किया गया, मेरे बच्चों को अलग किया गया, मैं अपने बच्चों पे फोकस कर पाई, अपने ऊपर फोकस कर पाई। तो मैंने क्या किया होगा सोचो। मेरी हॉबीज थी, जैसे मैंने उन पे ध्यान देना शुरू किया। अब मेरे बच्चे स्कूल चले जाते थे, मैंने घर का काम वाम फिनिश किया, मैं खाली हूँ। टीवी देखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता कभी भी, मेरे को ये भी नहीं पता टीवी में कौन कौन से चैनल होते हैं, और मूवीज़ तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे पसंद है सॉन्ग्स एंड डांस। मैं पंजाबी सॉन्ग्स लगाती हूँ, अपने रीजनल लैंग्वेज के सॉन्ग लगाती हूँ, हरियाणवी भाषा के जो होते हैं, मतलब ऐसे हैं हम यूपी के लेकिन ऐसे बोलते हैं हरियाणवी भाषा के, और अच्छे म्यूज़िक जिनमें ना डांस निकले बॉडी में से, ऐसे लगाती हूँ। कानों में प्लग्स लगाती हूँ, काम करती रहती हूँ, बीच बीच में ऐसे 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 डांस करती रहती हूँ। मैं अपनी दुनिया में मस्त रही हमेशा। एंड मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। अभी मैं छत पे वीडियो बना रही हूँ। मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगी कि मेरे पास कितनी किताबें हैं। दिल्ली में बुक फेयर लगता था और मैं जाती थी, 2 बार लगता था। कोविड के बाद से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। मैं इतनी किताबें लाती थी। जो आदत मुझे है वही मेरे बच्चों को लगी, वो भी किताबें पढ़ते हैं। किताबें ना, किताबों में सब कुछ है। जितना मेरे अंदर ये स्पिरिचुअलिटी आई, जितना मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस है, जितना मेरे पास ऐसे बताने को बहुत कुछ है, ये सब किताबों की देन है। जब मेरे से लोग बहस करते थे, बात करते थे, अब तो खैर मैंने ना लिटरली दूरियां बनानी शुरू कर दी। मेरे को ऐसा लगता है कि सबके लिए नहीं हूँ मैं, भाई मैं अपने लिए आई हूँ, अपनी दुनिया में मस्त रहना मेरे को। अब तो सामने से कोई बात करे ना तो मुझको लगता है कि जल्दी कट ले यार। मैं मन में सोचती रहती हूँ कि सामने से कोई आ रहा है, अब इससे बात करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि क्या बात करूँ, ऐसे में नहीं, मच्छरों ने काटना शुरू कर दिया यार। बस ऐसे कि यार कौन टाइम खराब करे। मैं किसी भी टॉपिक पे बोल सकती थी, क्या तो हिस्ट्री, क्या पॉलिटिक्स, क्या ज्योग्राफी, क्या तो स्पिरिचुअलिटी, कुछ भी।
मैं कहती थी कि कोई मुझे बीट ही नहीं कर सकता है। और एक जो सबसे बड़ी बात मैंने बच्चों को सिखाई कि हम बहुत खास हैं, हम बहुत खास हैं। मैं बहुत खास हूँ, मेरे बच्चे बहुत खास है। वो मेरा बेटा भी कई बार बोलता है, यार मम्मी ऐसे करते करते इतना हम खास ही निकल आए। सच में मेरे जो आसपास के लोग थे, लिटरली मेरे हस्बैंड मेरे को बोलते थे कि सुपीरियर कॉम्प्लेक्स है, सुपीरियर कॉम्प्लेक्स है। भाई मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहे कुछ भी बोलो मेरे बारे में, साला तुम सारे लोग भाव नहीं दे रहे, हम खुद को भाव ना दे फिर हमें देगा कौन। तो जब हमने खुद को भाव देना शुरू किया, अपने अपने ज़िंदगी में मस्त रहे, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ा। मतलब मेरे मायके माने में भी मेरे एक भाई से बिल्कुल नहीं बनती। मतलब मेरा एक भाई अभी भी है ना, गुत्थम गुत्थ वाली लड़ाई कर सकता है वो मेरे साथ, अगर मैं उससे डिस्टेंस ना रखूं। मेरी मम्मी को अभी भी लगता है कि अगर इन दोनों को रूम में अकेला छोड़ा तो ये मेरा छोटा वाला भाई मेरे से हाथापाई कर सकता है। ऐसा है, बिल्कुल नहीं बनती। और लिटरली वो मेरे को बहुत बुरे शब्द बोल देता है, पर मैं मेंटेन रखती हूँ। बहुत बार मायके से आते रहेंगे, आती नहीं है तू, आती नहीं है। भाई अपनी लाइफ में ना लिटरली ऐसे जैसे संतुष्टि परम लेवल पे मैंने अपने आप को नर्चर किया, अपने आप से प्रेम किया। मेरी आपको बताऊं कि जैसे मेरा मैं हाई वाइब्रेट करती हूँ, आई नो वेरी वेल। तो मुझसे लोग ना मुझे ढूंढेंगे। अभी क्या हुआ कि अब से 4-5 साल पहले मेरे स्कूल के दोस्तों ने मुझे ढूंढा, पूरा ग्रुप बना हुआ था ऑलरेडी। तो हम 2-3 साल खूब मज़े करे, ये घूम वहाँ घूम, खूब घूमे। अब उनमें से एक दिन क्या हुआ, अचानक से एक लड़की ने प्रोग्राम बनाया, रमा तेरे बर्थडे पे हम वृंदावन चलते हैं। चलो जी, ओके, तेरा बर्थडे वहाँ मनेगा, ओके। वहाँ से जिस दिन वो आई है, आने के बाद उसने सबसे पता नहीं उसको क्या हुआ, ब्लॉक कर दिया, दूर हो गई। जब मेरे से कोई दूर होने की कोशिश करता है, एक बार मैं पूरी जी जान लगा के कोशिश करती हूँ कि भाई वापस आ जा, बहुत मजे है हमारे साथ। बंदी गया अंदर, पता नहीं कौन सा एटीट्यूड निकल गई जी, ओके निकल गई, जाने दो। तो फिर मेरे दोस्तों का उसका काफ़ी कुछ रहा कि आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, ऐसे रहा। वो लड़की इस टाइम पे उसको तकरीबन 2 साल हो गए हैं और हमसे दूर हुए, इतनी ज़्यादा बीमार, क्योंकि वो भी ऐसे अलोन है। परिवार में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि अपने दोस्तों को ही इंसान बता सकता है, और जब दोस्तों के साथ चिल करने जाते हैं ना इधर उधर, तो मन बहुत हल्का होता है। सो अब बंदी वो निकल गई। अब मैं उसके बारे में सुनती हूँ कि वो बहुत डिस्टर्ब है, बहुत पेन में है, बहुत बीमार रहती है, उसके घुटने, उसको थायराइड हो गया, ये हो गया। यार अच्छा भला तुम्हारी लाइफ चल रही है दोस्तों के साथ, क्या पड़ी तुम्हें ईगो ऐसे। तो अगर तो कोई तुमसे दूर हो रहा है, सोच लो कि भाई इस समय तेरा घाटा, अपना कुछ नहीं जाता। चाहे वो परिवार ससुराल वाला हो, मायके वाला हो, सोसाइटी के और लोग हो, कि अगर तो तुम लोग हमसे दूर हो रहे हो, अपने अंदर भाई इतनी कैपेबिलिटी है, अपने दम पे खुश है, मज़े में है, अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, अपने आप को नर्चर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं अपने लिए क्या बताऊं, मेरी उम्र की जितने भी मेरे दोस्त हैं, चाहे वो लड़के हैं लड़कियां हैं, किसी के मतलब कि हाई बीपी, किसी को शुगर, किसी को घुटनों का पेन, किसी को कुछ, किसी को पता नहीं क्या क्या ऐसे चल रहा है। जब हम सारे साथ में थे, हम घूमते थे और हम लिटरली इतना हंसते थे। मेरी तो बातें भी इतनी ज़्यादा, मतलब कि मैं छोटा बच्चा हूँ, हमारे साथ हम सारे मिलके ऐसे हो जाते थे जैसे छोटे बच्चे। इतना हम हल्के हो जाते थे कि वो खुद बोलती थी, जिसने सबसे पहले वो निकली ग्रुप से, यार मैं ना बहुत बीमार रहती थी, तुम लोगों के साथ ना रहती हूँ, मेरा वेट भी बढ़ा, और घर वाले बोलते हैं कि कौन सी जड़ी बूटी मिल गई तुझे, जो तेरा तो रंग रूप ही अलग ही हो गया, तो बहुत अच्छी लगने लगी है। ये साथ का असर होता है। अब अपने आप को, जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताए, ऐसे करो, अपनी हॉबी डेवलप करो, अपने बच्चे पे ध्यान दो, अपने बच्चे के साथ खेलो, उसको ये समझाओ तुम खास हो। दिखना बंद हो गया, देखो यार
शाम बहुत ज़्यादा हो गई है। अब मेरे घर के अंदर बैठ के वीडियो बनाने का बिल्कुल दिल नहीं करता, दिल कहता है छत पे आओ यही वीडियो बनाऊँ। सो अपने बच्चों को बहुत पैम्पर करो, खुद को करो, और जब तुम अपने आप को ये मानना शुरू कर दोगे ना, तुम खास हो, तुम खास हो, तुम खास हो, तुम्हें ईश्वर खास बनाएंगे। फिर जैसे आप मुझे बोलते हो दीदी हम आपके जैसा बनना चाहते हैं, फिर लोग आपके जैसा बनना चाहेंगे। आप सोचो कि मैं खास हूँ, सच में तुम बहुत सुंदर हो यार, बहुत ही प्यारी हो। इतनी खूबसूरत होने के बाद तुम अगर ये कहती हो ना, दिल कहता है तुम्हें आऊं और तुम्हारे कान ऐसे खींच के तुम्हें चाटा लगाओ एक और तुम्हें सुधार दो। मिलेंगे कभी शायद, ईश्वर ने चाहा तो। अब मैं आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ, बहुत लंबी वीडियो हो गई है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय।